ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं वीलुकअप। तो वीलुकअप फंक्शन बेसिकली क्या करते हैं कि आपका डेटा को सर्च करने में काम करते हैं, ठीक है, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था। तो ये हमारे पास कोई डेटा सेट है जिसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, नेम है और कॉस्ट है। और यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला सेटअप किया हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज करता हूँ तो अकॉर्डिंगली मेरे पास यहाँ पे जो भी है उससे कॉरस्पॉन्डेंस प्रोडक्ट का नाम और उसकी कॉस्ट यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। अब ये सब पॉसिबल हो रहा है विद द हेल्प ऑफ अ वीलुकअप फंक्शन। कि एक यूनिक नंबर होना चाहिए, अगर ये यूनिक उस साइड चला गया तो दिक्कत आती है ना, इसे डेटा को ओवरलैप हो जाता है। हाँ, तो लेकिन अगर मान लो जो डेटा है उसमें सीरियल नंबर जो है मतलब है ही नहीं, मान लो हाँ, उसमें जो है यूनिक डेटा क्या बनेगा, नेम बनेगा या कुछ तो कोई होगा, सीरियल नंबर नहीं होगा तो कुछ और प्रोडक्ट का नाम होगा या फिर उसकी लोकेशन प्रोडक्ट का होगी, कुछ सीरियल तो या नंबर होता है कॉस्ट जैसे होगी, कुछ, कुछ ना कुछ होगा। तो उसे डाल के उससे भी फिर ये सेम ही वर्क करेगा। नहीं तो क्या होता है ना कि अगर आपके पास मल्टीपल डेटा है तो फिर वो जो फर्स्ट ऑकरेंस होगा उसका उस पर डिस्प्ले कर देगा, ठीक है ना। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वीलुकअप को हम तभी लगाते हैं जब हमारे पास कुछ यूनिक नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर इसमें डुप्लीकेसी है तो जो फर्स्ट ऑकरेंस है उसको आपको डिस्प्ले कर देगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम काम देख रहे हैं कि इसमें फंक्शन लगाया क्या हुआ है। ये नीचे आपको दिख रहा होगा ये येलो में, तो वीलुकअप फंक्शन ऐसे लगाया हुआ है। तो अगर मैं आपको उसको बताऊं कि वीलुकअप फंक्शन अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसके आर्गुमेंट्स या एट्रीब्यूट्स हम बोल सकते हैं। तो पहली वैल्यू होती है आपकी लुकअप टेबल, लुकअप वैल्यू सॉरी, जिसका मतलब होता है कि जिसके बिहाफ पे आपको डेटा सर्च करना है और दैट वैल्यू शुड बी द लेफ्ट मोस्ट कॉलम इन अ डेटा सेट या टेबल जिसमें आप सर्च कर रहे हो। लेफ्ट मोस्ट मान लो बीच वाला अगर रहते हैं उसके उसके अकॉर्डिंग करते हैं तो सर्च तो वो नहीं करेगा। तो वीलुकअप का काम ही यही है ना कि वो हमेशा वो लेफ्ट मोस्ट से राइट की तरफ चढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उसका सर्चिंग का कॉन्सेप्ट ये है। और अगर आपको चाहिए कि भैया के बीच में है और आपको फिर बैक साइड में जाना है तो उसके लिए फिर हम रिवर्स वीलुकअप यूज़ कर सकते हैं या फिर इंडेक्स मैच फंक्शन यूज़ कर सकते हैं रेदर देन वीलुकअप, ठीक है। तो जो जनरल तरीका है उसका वो यही होता है कि जो उसकी लुकअप वैल्यू दैट शुड बी द लेफ्ट मोस्ट कॉलम, ठीक है, जैसे कि हमारे इस वक्त डेटा सेट में हमारे दी गई है। देन सेकंड एट्रीब्यूट जो होता है जिसको हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे AC लेकर C10 तक, तो दैट इज योर टेबल एरे, ओके। दैट डिफाइन करता है कि जिस डेटा सेट में से हमें उस वैल्यू को लुकअप वैल्यू को फाइंड करना है। एंड थर्ड इज द कॉलम इंडेक्स, जो थर्ड वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है, दैट डिफाइन द कि कौन से वर्टिकल से यानी कौन से कॉलम से आपको वो एक्चुअल डेटा चाहिए जो आपके डेटा सेट में से है। तो दैट इज कंसिडर एज अ कॉलम इंडेक्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ रेंज लुकअप, ठीक है। इससे काफ़ी सारी वैरायटी मिलते हैं वीलुकअप के अंदर। तो रेंज लुकअप के अंदर हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है एग्जैक्ट मैच और होता है अप्रोक्सीमेट मैच। एग्जैक्ट मैच का मतलब है कि अगर आपको वो चीज़ मिल रही है तो ही आपको डिस्प्ले करे, अदरवाइज आपको NA टाइप का कोई एरर दे दे। हाँ, 0 हो जाएगा एग्जैक्ट मैच के लिए, 1 होता है अप्रोक्सीमेट मैच के लिए। जो मैं बोल रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि अगर आपने 0 डाला है यानी कि एग्जैक्ट मैच के लिए डाला है और वो आईडी आपको नहीं मिलती, जस्ट लाइक दैट कि मेरे पास 1 से 5 तक है, 105 तक है वैल्यू और मैं 106 डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो आई विल गेट एन एरर मैसेज NA का एक सिस्टम जनरेटेड एरर मैसेज है जो आपका वीलुकअप फंक्शन आपको प्रोवाइड करता है इफ़ वहाँ पे अगर कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। तो NA का मतलब ये होता है नॉट एप्लीकेबल और नॉट अवेलेबल, ओके। तो इससे हम समझ जाते हैं कि हमारे पास जो डेटा है उसकी वजह से हमारे पास जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे वैल्यू नॉट अवेलेबल एरर आ रहा है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपके हिसाब से आपने जो लुकअप कर रहे हो वो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है हमारे डेटा सेट में या फिर जो डेटा सेट आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ओके। तो इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, तो मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ दोबारा से यहाँ पे। तो वी स्टार्ट विद द वीलुकअप, टैब दबा दिया हमने, तो पूरा लुकअप लिखने की जरूरत नहीं है, आप टैब दबा के काम चला सकते हैं। फिर आपने लुकअप वैल्यू लेनी है, पहला एट्रीब्यूट जो मैंने बताया था दैट इज इट, जो कि आपके डेटा सेट के अंदर लेफ्ट मोस्ट कॉलम में, तो आप बात आती है डेटा सेट को सेलेक्ट करने के या फिर टेबल एरे को सेलेक्ट करने के लिए। तो ये आपने डेटा सेट सेलेक्ट कर लिया पूरा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और कंट्रोल शिफ्ट राइट से, ओके। फिर कॉमा लगा देंगे, कॉमा से हम पहुंच जाएंगे नेक्स्ट एट्रीब्यूट में विच इज़ कॉल्ड द कॉलम इंडेक्स। अब क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट हमारे पास हमारे डेटा सेट के अंदर सेकंड कॉलम है, तो सेकंड प्रेस करेंगे एंड लास्ट इज अ एग्जैक्ट मैच के लिए हमें फॉल्स करना है, फॉल्स रिप्लाई फॉर 0, तो हम 0 कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारे को हो गया कि एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें। एग्जैक्ट मैच का मतलब वही जैसा मैंने बताया कि अगर आपके पास वो नंबर मिलता है, आईडी मिलती है तो बड़े डेटा पे करके दिखाओगे थोड़ा। श्योर बेसिक लुकअप है ना, अगर ये स्ट्रॉन्ग थोड़ा हो जाए तो बड़े डेटा पे। हाँ श्योर, क्यों नहीं, अभी बड़े डेटा पे काम करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं, एक बार और लुकअप लगा के आप एक बार और ट्राई करें। तो वी लुकअप लगाएंगे, लुकअप वैल्यू
ये आ गया टेबल एरे हमारे पास। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सिंटेक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिंटेक्स यानी कि क्या क्या चार चीज़ें हैं और कॉमा वॉमा लगाना है, कैसे लगाना है, सिलेक्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे कॉलम पे से आ जाएगा थर्ड और यहाँ पे आ जाएगा 0 अगेन एग्जैक्ट मैच के लिए। तो ये हमारे पास डेटा आ गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन पुट द VLOOKUP फंक्शन, ओके। तो नेक्स्ट अगर आप बात करें बड़े डेटा पे, तो मैं बड़े डेटा सेलेक्ट सर्च करता हूँ कि इफ़ यू हैव अ बिग डेटा विद अस। हाँ, तो सी हमारे पास कुछ डेटा है यहाँ पे, तो बड़ा डेटा है हमारे पास। तो यहाँ पे इस वाले डेटा में को हम थोड़ा सा इधर से उधर मूव करने की कोशिश करते हैं। तो इतना बड़ा डेटा काफ़ी रहेगा। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ कॉलम्स भी काफ़ी है हमारे पास। तो शिफ्ट दबा के हम इसको थोड़ा सा स्विच कर लेते हैं यहाँ से, ओके। तो अब बात करते हैं इस डेटा की। अब इसमें आपको कुछ डिटेल दिख रही है, जिसमें हमारे पास कुछ डेटा है हमारे पास, जिसमें कुछ रोल नंबर्स हैं और उनके कुछ नेम्स हैं, ऑलराइट। तो अब इस डेटा पे हमें डेटा सर्च VLOOKUP लगाते हैं कि भैया कोई पर्टिकुलर रोल नंबर हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं, यार उससे कॉरेस्पॉन्डेंस उसका बाकी डिटेल हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं या फिर साइड में मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे इसी के बगल में। तो व्हाट आई वांट कि रोल नंबर के बिहाफ पे मेरे को उसका नेम चाहिए बच्चे का, ठीक है, या फिर उसका ग्रेड चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल ले रहा हूँ मैं। और रोल नंबर मेरे पास यहाँ पे अभी अवेलेबल है, ये कोई भी एक बेसिक सा रोल नंबर ने पिक कर लिया और यहाँ पे मैं इस रोल को फीड कर देता हूँ और यहाँ से उसके बिहाफ पे मैं रोल नंबर के बिहाफ पे नेम निकालना चाहता हूँ। तो VLOOKUP पे VLOOKUP लगाया मैंने, टैब दबाया, दैट्स लुकअप वैल्यू, कॉमा लगाया और फिर ये डेटा पे गया यहाँ पे और कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट, तो ये हमारे पास चले गए, ठीक है। पूरा डेटा सेट सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल बैक स्पेस से हम वापस अपने उसमें चले जाएंगे डेटा में और कॉमा लगाया। फिर आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स के हिसाब से हमारे पास जो नेम है वो कौन से कॉलम में है ये देख लेते हैं डेटा सेट में, फर्स्ट सेकंड कॉलम पे, ठीक है। तो मैं वहीं पे यहाँ पे नंबर 2 प्रेस कर देता हूँ, ठीक है ना, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड एंटर, ठीक है। तो आदित्य सिंह हमारे पास नाम आ गया इसका, आदित्य सिंह पूर्णिया, ठीक है, उस बंदे का नाम है, पर्सन का नाम है, स्टूडेंट का नाम है। अब सेम विद द ग्रेड। अब ग्रेड क्योंकि अब बहुत आगे जाकर है तो हम देख लेते हैं कौन से नंबर पे आता है। तो VLOOKUP यही रोल नंबर को हम चेक कर रहे हैं। फिर टेबल एरे हमारा वही सिलेक्ट रहेगा क्योंकि लेफ्ट मोस्ट कॉलम होना चाहिए आपके पास जो आपके पास लुकअप वैल्यू है, ठीक है। कॉमा, तो कॉमा लगाने के बाद फिर हम देखते हैं कि हमारा जो ग्रेड है वो कौन से कॉलम में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो 8th कॉलम में हमारे पास आ रहा है ग्रेड। तो नाउ रदर देन पुटिंग 2 अब हम 8 प्रेस कर रहे हैं और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 कर दिया हमने और एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ग्रेड यहाँ पे अभी फिलहाल 0 आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेड है ये इस पर फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। उस फॉर्मूले के बिहाफ पे तो आपके पास यहाँ पे ग्रेड 0 आएगा क्योंकि इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा इसको एज अ वैल्यू पेस्ट कर दूँ, कंट्रोल C एंड Alt+ESV शॉर्टकट की, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया इसको, ठीक है। तो इस वाले कॉलम को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास अब ग्रेड आ गया A+, जो कि हमारे पास इसका है, यानी कि आदित्य सिंह का है। इफ़ वी चेंज समथिंग लाइक कुछ भी हमने रैंडमली कुछ भी डालने की कोशिश करी यहाँ पे, तो NA आ जाएगा 365 हमारे पास है नहीं, ऑलराइट। तो नहीं होगा 365। तो हम कोई ऐसा नंबर डालते हैं जो अवेलेबल है हमारे पास, 513 डालते हैं विच इज़ नंदिता, ठीक है। तो 14513, ठीक है। तो यहाँ पे नंदिता डिटेल आ गया। तो कितना भी बड़ा डेटा होता है आपको कोई ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम और बड़े डेटा पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। बस वो डेटा समझने वाली बात है। जब भी आप कोई डेटा पे काम करते हो यू मस्ट नो कि वो कैसा डेटा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो ये रोल नंबर था वो आपके यहाँ राइट साइड, तो ये भी एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि कुछ डिटेल्स ऐसे होते हैं जो यूनिक नंबर्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं और जिसमें आपको चाहिए होता है डेटा ऑन द बिहाफ ऑफ रोल नंबर, रजिस्टर्ड नंबर। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, वो रिवर्स VLOOKUP में आ सकते हैं, ठीक है। तो वो अभी देखेंगे बाद में कैसे रिवर्स लोग वर्क करते हैं। तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट शीट विच इज़ कॉल्ड द VLOOKUP विद अप्रॉक्सीमेट मैच, ठीक है। यहाँ पे भी हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ये
सिस्टम क्या लगाया हुआ है हमने, बच्चों के रोल नंबर है, नेम अभी हमने सबका हमने सेम करा हुआ है तो इसमें कोई ज़्यादा मैटर कर नहीं रहा। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर डाले हुए हैं विच इज़ विद द हेल्प ऑफ अ रैंड बिटवीन फंक्शन जो रेंडमली चेंज हो जाते हैं। ओके, और टोटल निकाला हुआ है, देन एवरेज निकाले हुए हैं। हाँ, फिक्स करने का कोई इशू नहीं है, फिक्स रह जाएंगे। मैं रैंडमिक इसलिए जा रहा हूँ ना ताकि आपको जो हमने फॉर्मूला लगाया वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, रोबस्ट है कि नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिक्स करके रख दिया तो एक में ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेटा पे नहीं फिक्स करने के लिए नहीं होता, वही ऐसे ही कैलकुलेट नाउ करने के लिए होता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी वर्क नहीं कर रहे। ओके, तो यहाँ पे अब ये डेटा जैसे ही आपका चेंज होता है तो डायनेमिकली आपके पास जो डिटेल आ रही है ग्रेड की ऑन द बिहाफ ऑफ एवरेज जो हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है, ये सब पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ अ वीलुकअप। लेकिन वीलुकअप के अंदर इसमें हमें फिर यूज़ करना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेट मैच। अब ऐसा किस लिए, क्योंकि जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि भैया जो 40 है, 40 पे आपका बताया हुआ है पास है, जबकि एक्चुअली ऐसा होता है कि 0 से 40 के बीच में तो फेल है बंदा, 40 और 60 के बीच में पास है, 60 से और 90 के बीच में फर्स्ट है और 90 प्लस के ऊपर एक्सलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेंज दी हुई है, तो आप कभी भी बंदे का 40 तो एग्जैक्ट आएगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला फिट कर लेते हैं और दैट इज़ अ वीलुकअप विद अप्रॉक्सीमेट मैच। तो अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए हम 1 प्रेस करते हैं लास्ट में, तो मैं एक बार अप्लाई करके दिखा देता हूँ। वीलुकअप, लुकअप वैल्यू आपकी एवरेज ही रहेगी, कॉमा लगा दिया हमने, और ये हमने यहाँ पे अपना टेबल सेलेक्ट किया जिसके बिहाफ से हमें देखना है कि वो रेंज में आ रहा है तो उसको फेल करना है, जो भी ग्रेड देनी है उसको। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस, तो यहाँ पे हमें इसको एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, ऑब्वियस है। ठीक है, एंड क्योंकि हमें फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करना है तो ताकि मेरा ये जो सिलेक्शन है, ये वाला पार्ट जो टेबल आ रहा है मेरा, ये नीचे ना खसक जाए, तो यहाँ पे अपने को 2 and 1 विच इज़ फॉर द अप्रॉक्सीमेट मैच, एंटर। ठीक है, और ये मैं सेलेक्ट करके इस फॉर्मूले को कंट्रोल डी से नीचे पेस्ट कर देता हूँ, तो दैट इज़ हाउ इट्स वर्क। ओके, तो ये आपके पास आ गया वीलुकअप विद अप्रॉक्सीमेट मैच। यहाँ पे इसका फंक्शन पूरा यहाँ पे दिख रहे हैं। नाउ वी आर इन अ थर्ड शीट। इसमें भी हमने अप्रॉक्सीमेट मैच यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हल्का सा आपके पास एक नया चीज़ आ रहा है, इफ़ एन ए फंक्शन। इफ़ एन ए फंक्शन क्या काम करते हैं और क्या रोल प्ले करते हैं, तो ये देखते हैं। तो फिलहाल क्या है, हमारे पास जो कंडीशन है उसमें क्या है कि हमारे पास कुछ डिटेल है फॉर द प्रोडक्ट सेल्स रिपोर्ट है, जिसमें कॉस्ट है, प्रोडक्ट का नाम है, आईडी है, क्वांटिटी है, टोटल है, एंड उसके बाद डिस्काउंट दिया हुआ है। जो डिस्काउंट ये दिया हुआ है ना, ये हमने दिया हुआ है इस बिहाफ पे कि पर्सन का जो 1000 रुपये से 1000 रुपये तक की सेल या 1000 से 5000 की सेल कर रहा है तो उसको 5% डिस्काउंट है, 5000 से 10000 के बीच में सेल कर रहा है तो 10% डिस्काउंट है, 10000 से 20000 की सेल कर रहा है तो 15% डिस्काउंट है, 20000 से ऊपर की सेल कर रहा है तो 20% डिस्काउंट है। ठीक है, ऑलमोस्ट वैसे ही है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ, सी जो अभी हमने पहले देखा था अप्रोक्सीमेट प्लेन अप्रोक्सीमेट मैच हमने देखा था, वी लुकअप ऑब्वियसली डिस्काउंट अमाउंट हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ पूरे को, और यहाँ पे मेरे को फॉर्मूला लगाना है जहाँ पे मेरे को गेट करना है डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल अमाउंट। तो वी लुकअप पे गया, मैं लुकअप वैल्यू पिक करी मैंने जो कि हमारे पास E6 कॉलम में है, कॉमा लगाया, फिर यही टेबल एरे में गया जिसके अंदर हमने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है ग्रेड का या डिस्काउंट का, और यहाँ पे मैंने F4 प्रेस कर दिया जैसा मैंने बताया था, क्योंकि मेरे को इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी करना है, तो मैं चाहता हूँ कि ये डेटा सेट फिक्स रहे, तो इसलिए मैंने F4 से उसको एब्सोल्यूट रेफरेंस दे दिया पूरी रेंज को। सेकंड इज़ द कॉलम इंडेक्स जो बताएगा डिस्काउंट कितना आ रहा है आपके पास, एंड फर्स्ट 1 नंबर, या फिर आप इसको ट्रू भी लिख सकते हो, इस बार मैं ट्रू लिख के दे देता हूँ आपको, बात एक ही है। तो विच इज़ मीन्स के अप्रोक्सीमेट मैच के लिए जा रहे हैं, तो सेलेक्ट कर दिया, 20% आ गया हमारे पास, कंट्रोल डी। अब इसमें एक कैच आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे आ गया NA। अभी NA क्यों आया हुआ, कोई बताएगा मेरे को? 1000 से नीचे है एब्सोल्युटली 1000 से नीचे है, लेकिन हमारे पास जो डिटेल है उसमें तो 1000, 5000, 1000 है। अब 1000 से नीचे का तो हमने दिया ही नहीं है, हैंस वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ मैसेज। अब इसके लिए हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे 0 की रेंज लगा दें, 0 से 1000 की रेंज, तो वो इतना लॉजिकल लगता नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन पुट अनदर फंक्शन विच कॉल द इफ NA फंक्शन। अभी इफ फंक्शन क्या होता है वो पता है कि कंडीशन होती है कि भैया ये होगा तो ये करो, या ये होगा ये करो। अभी इफ के साथ NA लग के आ गया, तो इफ NA का मतलब हो गया कि भैया जब भी आपके पास किसी भी फंक्शन के बिहाफ पे NA टाइप का कुछ एरर आ रहा है, तो ये हो गया एरर फाइंड आउट मैसेज। तो इसमें क्या होता है कि NA का मतलब हो गया कि नॉट अवेलेबल,
और ये एक तरह से सिस्टम जनरेटेड एरर मैसेज है। ओके, और इसको कैच करने के लिए हम इफ एन ए फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, इस VLOOKUP फंक्शन को पूरे को एन ए के अंदर डाल देंगे। अब जहाँ जहाँ एन ए आएगा उसके बिहाफ पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे, अदरवाइज जो आंसर आ रहा है तो आ ही रहा है। ठीक है, तो एन ए फंक्शन का काम ये होता है। ओके, सो लेट मी पुट द होल फंक्शन इन अ इफ एन ए। ये मैंने करा इफ एन ए, ठीक है, और यहाँ पे पूरे में मैंने कंडीशन में डाल दिया ये पूरा लूप। अब इस लूप में अगर सही वैल्यू आ रही है तो वो वैल्यू एज इट इज आपके सेल में आ जाएगी, लेकिन अगर एन ए आती है तो उसके बिहाफ पे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप क्या डालना चाहते हैं। ठीक है, डिस्काउंट नॉट अवेलेबल डालना चाहते हो या कोई पर्टिकुलर फिगर डालना चाहते हो, जैसे मैं 0 डालना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो ये मैंने डाल दिया। ओके, सो दैट्स इट। तो अब मैं इसको दोबारा से जो ड्रैग करता हूँ, तो जहाँ जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि मेरा 0 आने वाला है तो वो उसको कम कर देगा। तो लेट मी चेक इट। तो मैं इस वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से कैलकुलेट नाउ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अब रेदर देन एन ए अब 0 आ गया। तो ये इफ़ एन ए फंक्शन भी हमने इसके अंदर अप्लाई कर लिया। ठीक है, इफ़ एन ए VLOOKUP। ओके, और फिर डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस। तो ये आ गया 20% एंड कंट्रोल डी। अब नेट अमाउंट सिंपल सी है, इस अमाउंट को माइनस कर देंगे इस अमाउंट से, तो वी गेट द एक्चुअल अमाउंट एंड। ओके, तो ये नेट अमाउंट ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ 15 पे लगा दिए, 10 रिकॉर्ड पे लगा दिए तो काम चल जाएगा, या फिर ज़्यादा पे नहीं लगेगा, सब पे चलेगा, सब पे लगेगा, 100% लगेगा। ये सर ये एरर दिखा रहा है ना ये साइड में। हाँ, ये कुछ एरर बता रहा है, ये बोल रहा है कि आप पे जैसे रेड एरर नहीं दे रहा है, ये ग्रीन एरर दे रहा है कि बता रहा है कि भाई आपके बगल में कुछ है, इनकन्सिस्टेंसी है। तो आपने बोला भैया हमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं इनकन्सिस्टेंसी, तो वी कैन इग्नोर दिस एरर। ओके, हर सेल में से ये इसलिए बोला कि बीच में हमने VLOOKUP लगा दिया, फिर बगल में भी कोई वैल्यूज है, इधर भी वैल्यू है, तो दैट इज व्हाई इट्स गेटिंग दिस काइंड ऑफ एरर। तो यू कैन इग्नोर दिस सिंपली। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास इस तरीके से। अभी एक चीज़ हमने और देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, जिससे हम बात कर रहे थे कि इसमें हमारे पास जो डेटा था पहले वो कुछ इस तरीके से था, जिसमें हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर था यहाँ तक। और कोई बोलता है कि भैया देखो ये आप नहीं चेंज कर पाओगे, मतलब आपको अब इसी डेटा में से इसी को ही डेटा को आपको यूज़ करना है अपने पास, और इसी के बिहाफ पे आपको वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात क्या बोल रहे हो, कि आपको यहाँ पे इसको चेंज नहीं करना है, जो डेटा है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के बिहाफ पे बंदे का नाम, कोर्स डिटेल या बाकी डिटेल जो कि उसके लेफ्ट साइड में है। और VLOOKUP के बारे में जो हमने बता रखा है उसका क्या काम होता है कि भैया वो हमेशा राइट टू लेफ्ट चलते हैं। तो इस कैटेगरी में आता है आपके पास एक कंसर्न दैट इज कॉल्ड द रिवर्स का बताया कि आपने नॉर्मल VLOOKUP पे लेफ्ट टू राइट चलता है ना। हाँ, नॉर्मल लेफ्ट टू राइट चलते हैं, उल्टा राइट टू लेफ्ट। हाँ, तो यहाँ पे अब आपके पास आ जाएगा रिवर्स VLOOKUP पिक्चर के अंदर, रिवर्स VLOOKUP। ठीक है, तो रिवर्स VLOOKUP क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, हालांकि ये काम और फंक्शन से भी हो सकता है, इंडेक्स में से भी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल अभी हमारा काम है कि हम अभी नहीं कराया, वो हम आगे कराएंगे। ठीक है ना, तो अभी भी हमारे पास जो कंसर्न है वो यही है कि भैया जी रोल नंबर के बिहाफ पे हमें बाकी डिटेल चाहिए, लेकिन रोल नंबर गलती से हमारे पास यहाँ इधर है, और मेरे को नेम चाहिए और बंदे का कोर्स कोड चाहिए, समझ लो। ठीक है, तो इस केस में आपको एक फंक्शन और समझना पड़ेगा इसको लगाने से पहले, तो वो मैं थोड़ा सा यहाँ साइड में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने पास कोई नंबर है, यहाँ पे कुछ भी ले लिया, और मेरे पास एक चूज़ फंक्शन होता है। तो चूज़ फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। चूज़ फंक्शन में हमने क्या किया, चूज़ लिया, ये इंडेक्स नंबर डाल दिया चूज़ में कि इंडेक्स नंबर है, और यहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यूज डाल देंगे। लेट सपोज कि मैंने डाल दिया दिल्ली, मुंबई और फरीदाबाद। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे पास ये 3 लिस्ट आ गई, और पहला जो इसके अंदर एट्रीब्यूट होता है, आर्गुमेंट होता है चूज फंक्शन के अंदर, वो डिफाइन करता है कि जो आगे की जो लिस्ट है उसमें से कौन सा वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है ना, सो हमने जो G1 में वैल्यू डाली 1, तो हमारे पास क्या आने वाला है, और दिल्ली। अगर हमने 2 डाला तो मुंबई डालता है, अगर
तक फरीदाबाद तक, ठीक है। तो यहाँ से मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो उस लिस्ट में से आपको वैल्यू मिल रही है, ठीक है। ये चूज फंक्शन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। इसको मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मुला टेक्स्ट पे करके दिखा देता हूँ। अब इस चूज फंक्शन को मैं यूज़ करूँगा इसके अंदर, वी लुकअप के अंदर, और ये मैं इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे को बनाना है एक वर्चुअल टेबल। वर्चुअल टेबल इन द सेंस के जो एक्चुअल टेबल है वो तो ये रहेगा, लेकिन मैं कुछ पार्ट को उठा के फॉर टाइम बिंग शफल करूँगा, जो कि एक्चुअल टेबल में नहीं होगा, वो मेमोरी के अंदर ही बनेगा और आपके पास डेटा एक्यूरेट आ जाएगा। तो उसमें मैं क्या करूँगा, तो इस चूज टेबल की हेल्प से, जैसे मैंने दिल्ली लिखा हुआ है, जो फर्स्ट आपका आर्गुमेंट लिस्ट आर्गुमेंट है, तो उसमें रजिस्टर नंबर ले लूँगा, और बाकी जो दो चीज़ें चाहिए होंगी मेरे को, उनको मैं यहाँ पे नेम और कोर्स कोड में ले लूँगा, ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो ये मैंने अभी थोड़ा सा बताया आपको। तो अब मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ और मैं कोई रोल नंबर यहाँ से पिक कर लेता हूँ पहले। कोई भी रोल नंबर मैंने पिक कर लिया, लेट्स से ये। और अब मैं इस VLOOKUP पे ध्यान से देखना क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो हम बात कर रहे हैं रिवर्स VLOOKUP की। तो VLOOKUP में लिया, यहाँ तक तो सब कुछ कॉमन चल रहे हैं लुकअप वैल्यू तक। अब जो टेबल आ रहे हैं वहाँ पे मैं चूज फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, किस लिए, ताकि मैं एक वर्चुअल टेबल क्रिएट कर सकूँ, यानी कि एक अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से जो मेमोरी में एक टेबल क्रिएट करूँगा उसी डेटा से, और उसके लिए मैं यूज़ किया चूज फंक्शन। अब यहाँ पे मैं एक करली बेसिस यूज़ कर रहा हूँ जिसके अंदर बोलते हैं एरे। तो लिस्ट डाल दूंगा कि मेरे को कितनी चाहिए, मेरे को 3 चाहिए, ठीक है, या 2 चाहिए फिलहाल, ठीक है ना, तो 2 लिया मैंने। फिर कॉमा लगाता हूँ, तो यहाँ पे अब मेरे को बोल रहा है वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3, तो मतलब लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3। तो पहली लिस्ट मैंने ये सिलेक्ट कर ली इसके अंदर, ठीक है, फिर कॉमा, दूसरी लिस्ट मैंने सेलेक्ट करी ये वाली नेम के लिए, ठीक है। ये अपने आप कैसे वहाँ तक सिलेक्ट हो जाती है? कंट्रोल डाउन एरो की कर रहा हूँ मैं, शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ। कंट्रोल डाउन तो कर रहे हो, लेकिन नीचे की जगह भी तो है ना फिर डाउन में, मतलब नहीं, जितना टेबल है वहाँ तक जाएगा, ऑटोमेटिक वहीं तक जाता है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से उतना ही जाएगा जहाँ तक वो है, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो यहाँ से अब इस चूज फंक्शन को मैंने क्लोज किया, तो ये बना देगा एक वर्चुअल टेबल, ठीक है, ये बना देगा एक वर्चुअल टेबल जिसके अंदर आपका जो रोल नंबर है वो पहला कॉलम बन जाएगा और जो नेम है वो आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा। आई रिपीट, इट्स अ वर्चुअल टेबल, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बस उसी टाइम एग्जिस्ट करेगा जब आपका फॉर्मूला वर्क कर रहा है, ठीक है ना। और फाइनली फिर हम लेंगे सेकंड, क्योंकि हमें ऑब्वियसली दूसरा ही चाहिए, यानी कि नेम ही चाहिए, एंड देन वी पुट 0 फॉर द एग्जैक्ट मैच एंड देन एंटर। तो ये हमारे पास आ गया रिवर्स VLOOKUP कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो रिवर्स VLOOKUP क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसका काम होता है, दिख कैसे रहा है वो, उसका काम होता है लेफ्ट टू राइट जाना, लेकिन हम तो डेटा निकाल रहे हैं राइट से लेफ्ट का, तो हैंस वी कॉल्ड इट एज अ रिवर्स VLOOKUP, ठीक है। इंटरनली वो अपना काम सही कर रहा है, वो लेफ्ट टू राइट ही जा रहा है, ठीक है ना। तो हमने बीच में एक वो चूज फंक्शन डाल दिया और ये, ठीक है, बाहर के दिखने वालों के लिए हो जाता है भैया ये रिवर्स जा रहा है, ठीक है। वन मोर टाइम, VLOOKUP फंक्शन यहाँ पे भी लगाएंगे हम, रोल नंबर ये रहा आपका, और चूज फंक्शन यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास जितने कॉलम चाहिए, हमें फॉर टाइमिंग हमें 2 ही चाहिए, तो हमने 2 रख लिए। और फिर हमने जो इंडेक्स वैल्यू, अब देखिए कंट्रोल ये सेट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, ऑटोमेटिक आपका रुक जाएगा वहाँ तक, ठीक है। फिर कॉमा, बैक स्पेस, कॉमा, फिर हम जाएंगे इस बार हम जाएंगे कोर्स कोड के लिए, तो यहाँ से सिलेक्ट किया हमने, तो डाउन एरो की करा, ये कर दिया, कंट्रोल बैक स्पेस से हम वापस अपने पोजीशन पे चले जाएंगे जहाँ पे हमारा फंक्शन है। फिर इसको बंद कर देंगे, फिर अगेन सेकंड एंड अगेन 0 फॉर द एग्जैक्ट मैच। सो दैट इज हाउ इट्स वर्किंग, ओके। हम कोई भी वैल्यू पिक करके डालेंगे इसमें, तो वो हमारे पास यहाँ पे सही रिजल्ट आपको दे देगा। दैट इज ऑल अबाउट द रिवर्स VLOOKUP। तो मैं इसको फॉर्मूला टेक्स्ट करके यहाँ पे इसका फॉर्मूला पूरा आपके सामने देख देता हूँ, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइल में। ओके, ठीक है जी। तो इसको आप फोटो क्लिक कर लो, ओके। तो ये डेटा तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता फ्रैंकली इसमें, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट का डेटा है, तो इसको आपको फॉर दिस आपको फ़ोटो क्लिक करना पड़ेगा बस, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी शेयर नहीं कर सकता मैं, आप इसको फ़ोटो क्लिक कर लो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए।
और ये चूज वाला आपने कल भी तो कराया था। कल कराया था मैंने। चूज भी कराया था, ये रिवर्स चूज कराया था, ये आप दो करा रहे, दोनों दोनों कराए थे।